Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher I am representing the Web Vidyapeeth. So आज के वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे हम लोग एंड इससे पहले वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज 3.5 जहाँ पे हमने सीखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करना है वाइल सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड कि मल्टीप्लिकेशन मेथड का किस तरीके से आप यूज़ करते हो while solving linear pair of equations. Alright, now in this exercise 3.6 में आप कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को देखोगे जहाँ पे आपको दिख रहा है 1/2x 1/3y मीन्स समथिंग विच इज़ इन फ्रैक्शन फॉर्म में आपको जहाँ पे क्वेश्चंस दिखेंगे मीन्स एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन फॉर्म में जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का उस फॉर्म में आपको इक्वेशंस नहीं दिखेंगे. ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे दैट वी विल डिस्कस here in this video. So the very first question is solve pair of equations by reducing them to a pair of linear equations. ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको इन इक्वेशंस को these are equations इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. पहले क्या करना है आपको इनको रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में. ठीक है, दैट मीन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 या फिर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी दैट्स इट. ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी मीन्स एक जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उस फॉर्म में आप पहले इसको रिड्यूस करोगे देन यू विल सॉल्व इट. ऑलराइट, सो सॉल्विंग इट देखो ये आपका दिया है कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो हम इस फ्रैक्शन फॉर्म को क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे वी विल कंसिडर लेट क्योंकि आपका जो लीनियर इक्वेशन होता है वो कुछ ax प्लस बी वाई इस फॉर्म में होता है मीन्स एक सिंपल स्ट्रेट फॉर्म में होता है, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होता. तो हम यहाँ पे 1/x को एज यू कैन सी 1/x यहाँ पर भी है 1/x यहाँ पर भी है 1/y यहाँ पर भी है 1/y में यहाँ पर भी है. ठीक, तो हम 1/x को ही क्या कंसिडर कर लें, लेट्स से u ले लेते हैं. सो वी आर कंसिडरिंग 1/x इक्वल टू u एंड 1/y को हम मान लेते हैं v. ऑलराइट, अब ये जो आपके इक्वेशंस हैं क्वेश्चन में जो दे रखे हैं ये कैसे रिड्यूस हो जाएंगे. नाउ गिवन इक्वेशंस विल गेट रिड्यूस्ड. कैसे हो जाएगा देखो 1/x अगर आप ये चीज़ देखो दिस इज 1/x इस 1/x की जगह कंप्लीट क्या आ जाएगा u आ जाएगा. ठीक है, और हमारे पास नीचे क्या है डिनोमिनेटर में जो न्यूमेरिक टर्म है दैट इज 2 तो ये बन गया आपका 1/2u. ऑलराइट, इस पूरे 1/x की जगह हमने डायरेक्ट क्या लिख लिया u लिख लिया है. तो यहाँ पर भी 1/x की जगह हम u लिख लेंगे, 1/u नहीं लिखेंगे. तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/x है तो 1/u लिख लेंगे यहाँ पे मीन्स 1/2u लिख लोगे. तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन. यहाँ पे 1/x को हमने कंप्लीट u माना है तो u आपका न्यूमरेटर में ही आएगा. सेम वे 1/3 यहाँ पर एज इट रहेगा एंड 1/y की जगह हमने क्या माना है v माना है तो इसका v यहाँ पे आ गया. बचा क्या हमारे पास 2 कांस्टेंट टर्म. ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. यहीं पे व्हेन यू विल सॉल्व इट एलसीएम आएगा कितना 6 और ये हो जाएगा आपका 3u प्लस 2v. होपफुली एलसीएम तो सभी को आता ही होगा. हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया 6. अब 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स जाता है तो न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई हो गया दैट्स वाई 3u. सेम वे 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स जाता है तो न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई हो गया. सो फर्दर इट कैन बी रिटन एज 3u प्लस 2v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट मीन्स 12. तो दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. नाउ अब हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है और ये आपका एक जनरल फॉर्म में आ गया है 3u प्लस 2v इक्वल टू 12. ऑल्सो देर इज़ वन मोर इक्वेशन 1/x को यहाँ पे u लिया है तो इसको भी क्या हो जाएगा 1/3u हो जाएगा एंड 1/2 एज इट रहेगा यहाँ पे भी एंड 1/y की जगह पे v आ जाएगा इक्वल टू 13/6. तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा. एलसीएम लेंगे 6 सो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6. 6 से 6 आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया एंड फर्दर इट कैन बी रिटन एज 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13. नाउ दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड. तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही बोला है कि आपको इसको सॉल्व तो करना है
बट पहले आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये आपके पास आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ सेम वेरिएबल्स, u एंड v यहाँ पर भी है, u एंड v यहाँ पर भी है, ठीक। अब आप इनको सॉल्व करोगे। नाउ यू हैव डिस्कस 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पहले सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जो भी आपको ईजी लगता है आप वही वाला मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं हर मेथड को एक बार आपको यूज़ करके दिखाऊंगी इन ईच पार्ट। तो यहाँ पे मैं देखते हैं कौन सा यूज़ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं पहले। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऑलराइट, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो, फर्स्ट इक्वेशन से मैं या तो u की वैल्यू निकाल लेती हूँ या फिर v की वैल्यू निकाल लेती हूँ और उसको मैं पुट कर दूंगी इन सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट 3u को क्या लिख सकते हैं, 3u यहीं पे रहेगा, 2v को हम यहाँ भेज देते हैं तो इट विल बी 12 माइनस 2v। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2v अपॉन 3, ठीक, गिविंग इट थर्ड। अब ये जो u की वैल्यू आपके पास आई है थर्ड इक्वेशन में, इस u की वैल्यू को आप क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दोगे। ऑलराइट, सो सॉल्विंग इट है, पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन सेकेंड। व्हेन यू विल पुट इन सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2 इंटू यू, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे लिखा है 2 इंटू यू। तो u की वैल्यू आप पूरा आप यही लिखोगे, दैट इज 12 माइनस 2v अपॉन 3। आगे है प्लस 3v इक्वल टू है आपके पास 13। तो सेकेंड इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दिया है किसकी, u की। नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, अब इसको फर्दर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, लेट्स चेक आउट। 2 से हम अंदर भेज देते हैं, 24 आ गया, माइनस 4v आ गया, अपॉन में 3 है, प्लस 3v इक्वल टू 13। फर्दर सॉल्विंग इट, एलसीएम आएगा यहाँ पे 3 और ये हो गया 24 माइनस 4v, इसके नीचे 1 है तो 1 की टेबल में 3 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 से जो न्यूमरेटर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9v बन गया इक्वल टू 13, ठीक। फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो इट विल बी 24 माइनस 4v प्लस 9v इक्वल टू 13 इंटू 3 39, ठीक है। नाउ 4v एंड 9v प्लस माइनस 4v प्लस 9v है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस होगी, एंड 9 में से 4 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 5 आता है, ठीक है, और पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे तो 5v आ गया विथ पॉजिटिव साइन, इक्वल टू इस 24 को हम यहाँ भेज देते हैं, तो 39 में से 24 को अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास कितना रिजल्ट आएगा, 15, या एंड यहाँ से v की जो वैल्यू आ गई दैट इज 15 अपॉन 5, दैट मीन्स 3, कैंसिल हो गई 3 टाइम्स, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई है 3। अब v की वैल्यू आ गई है तो आपको क्या निकालना है, u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, किसी भी इक्वेशन को पुट कर देते, थर्ड में कर देते हैं। सो फ्रॉम थर्ड, अब थर्ड इक्वेशन से v की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। सो सॉल्विंग इट, u इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 3। यहाँ से u की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 3 इंटू 2 6 अपॉन 3, एंड u की वैल्यू हो गई 6/3, दैट मीन्स 2। तो u की जो वैल्यू है दैट इज 2 और v की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 3। बट अभी आपका आंसर यहाँ पे एंड नहीं होता है क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिया है वो x और y वेरिएबल के टर्म में है, तो अल्टीमेटली आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो आते हैं स्टार्टिंग पे जो हमने कंसिडर किया था कि 1/x की वैल्यू कितनी होगी, u होगी। नाउ 1/x की वैल्यू u है, ठीक है, तो 1/x इक्वल टू u हमारे पास आ गया 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। सेम वे 1/y की वैल्यू जो हमने कंसिडर की थी वो v करी थी, तो 1/y की वैल्यू v हमारे पास 3 आया, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/3।
So this is your answer. The value of x is 1/2 and the value of y is 1/3. So this is how we have to solve such kind of questions जहाँ पे आपको फ्रैक्शन के टर्म में इस तरीके से दिया होगा. So firstly you will consider कि 1/x की वैल्यू u है, 1/y की वैल्यू v है. जो भी आपको गिवन होगा उस फॉर्म में हम लेंगे. अभी यहाँ पे x और y थे हमारे पास दोनों इक्वेशंस में, 1/x 1/y, तो हमने वही चीज़ कंसिडर करी. तो आप दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करोगे, जो भी उसमें कॉमन दिख रहा है आपको इन फ्रैक्शन फॉर्म, आप उसी को ही क्या कंसिडर करोगे, एक अलग वैल्यू के साथ उसको डिनोट करोगे. ठीक है. देन प्रोसेस इज सेम, सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ किया है. इसी इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं. तो जो भी आपको ईजी लगता है यूज दैट मेथड ओनली. ऑलराइट, नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट वी आर हैविंग इज 2/√x plus 3/√y equal to 2 and 4/√x minus 9/√y equal to -1. सो यहाँ पे ये दो इक्वेशंस आपके पास हैं. तो सबसे पहले स्टेप हमारा जो होगा, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. ऑलराइट, सो सॉल्विंग इट. अब कन्वर्ट करने के लिए आपको दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखना है कि व्हाट इज कॉमन हेयर. एज आई कैन सी 1/√x यहाँ पर भी है, 1/√x यहाँ पर भी है, 1/√y यहाँ पर भी है, 1/√y यहाँ पर भी है. सो आई विल कंसिडर लेट 1/√x इक्वल टू u मान लेते हैं एंड 1/√y को हम v मान लेते हैं. ऑलराइट, तो ये जो आपका इक्वेशन है ये फर्दर आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस होके किस फॉर्म में आ जाएगा, 2u, यहाँ से 2u प्लस 3v इक्वल टू 2. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. 1/√x की जगह u पुट कर दोगे ना, तो यहाँ पे 1/√x है और 2 ऊपर पे ही रहेगा, तो 2u हो जाएगा. सेम वे ये. एंड व्हेन यू विल पुट द वैल्यू है 4u माइनस 9v इक्वल टू -1 हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. ऑलराइट, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं आफ्टर पुटिंग द वैल्यू u एंड v. अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है यूजिंग एनी ऑफ मेथड लाइक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और मल्टीप्लिकेशन मेथड. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं अब आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी. इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके दिखाया था. नाउ सॉल्विंग. एलिमिनेशन मेथड का जब आप यूज़ करोगे तो देखो पहले वाले इक्वेशन, अच्छा एलिमिनेट क्या करें, आप u भी कर सकते हो, v वाले टर्म्स को भी एलिमिनेट कर सकते हो. तो अगर आपको u वाला करना है तो ये 4 है, दिस इज 4. ये भी आपको क्या चाहिए, 4 चाहिए. और ऊपर इसको 4 बनाने के लिए आपको पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो u वाले को ही करते हैं. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 2u 3v दिस, ऐसा कुछ आएगा. और फर्दर आप इसको जब लिखोगे मल्टीप्लाई करके तो इट विल बी 4u प्लस 6v इक्वल टू 4. एंड नाउ दिस इज थर्ड इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को आपने चेंज किया तो सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. देखो अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे सेकेंड एंड इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड. तो सेकेंड को मैं लिख ले रही हूँ यहाँ पे एज एट 4u माइनस 9v इक्वल टू -1. और जस्ट इसके नीचे आपको क्या लिखना है, थर्ड वाला इक्वेशन लिखना है जो कि है 4u प्लस 6v इक्वल टू 4. अब देखो 4u एंड 4u दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ हैं, तो एलिमिनेट तो हो नहीं सकते. एलिमिनेशन के लिए आपको अपोजिट साइंस चाहिए. तो अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे को नेगेटिव बनाते हैं, मीन्स नीचे वाले पूरे इक्वेशंस के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. तो ये हो गया कैंसिल.
यहाँ से -9v -6v कितना होता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 -15v आ गया एंड फ्रॉम हेयर -5 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, v की जो वैल्यू आ गई दैट इज 1/3। द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम हेयर इज 1/3। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ v इज 5/15 एंड दैट इज 1/3। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/3। अब इस v की वैल्यू को आप पुट करोगे आइदर इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, किसी में भी पुट करो तो आपको वहाँ से u की वैल्यू मिल जाएगी। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 2u प्लस 3v, v की जगह आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल, 2u इक्वल टू 2 - 1 हो जाएगा, ये 1 इधर चला गया। सो u इज इक्वल टू 2 - 1 कितना होता है 1 होता है, और ये वाला 2 भी कहाँ चला गया डिनोमिनेटर में, तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2 और v की वैल्यू है 1/3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो इक्वेशन है वो x एंड y वेरिएबल टर्म में है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नाउ हमने जो स्टार्टिंग में कंसिडर किया था, वी हैव कंसिडर 1/√x को क्या हमने माना था, u माना था। तो यहाँ से 1/√x की वैल्यू u कितनी है 1/2 है, ठीक। सॉल्विंग इट फर्दर तो √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और इसमें अगर दोनों साइड हम स्क्वायर करें, बिकॉज हमें सिर्फ x ही चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और वो 4 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ रही है दैट इज व्हाट 4 आ रही है, ठीक। अब y की वैल्यू निकालनी है ऑल्सो, y हमने माना था 1/√y इज इक्वल टू v, सो 1/√y की वैल्यू v हमारे पास आया है 1/3। सेम वे √y की वैल्यू 3, इसको भी हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आफ्टर स्क्वायरिंग वैल्यू विल बी y इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास आ गया है वैल्यू ऑफ x 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 9। तो यहाँ पे हमने जो मेथड यूज़ किया है वो यूज़ किया है एलिमिनेशन मेथड। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय substitution multiplication method as well. All right, hopefully this much is very clear to you all. Now moving to third part. The third part is 4/x plus 3y equal to 14, 3/x minus 4y equal to 23. Alright, तो यहाँ पे अब आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो फ्रैक्शन में एज यू कैन से सिर्फ x वाला ही टर्म यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो हम उसी को ही कंसिडर करेंगे, y वाले को हम एज इट रहने देंगे, ठीक है। सॉल्विंग इट लेट एंड 1/x दोनों में ही है, तभी हम कंसिडर कर रहे हैं। 1/x को मान लेते हैं क्या u मान लेते हैं, दैट्स इट। देयरफॉर यस, सो ये हो जाएगा 4u प्लस 3y इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट, एंड यहाँ से आ गया 3u माइनस 4y इक्वल टू 23, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गए हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल एज यू कैन सी u एंड y है, तो जो आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस u और y की वैल्यू आएगी, बट हमें क्या चाहिए y तो चाहिए, y आ जाएगा, u नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके x को भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अगेन विच मैथड वी कैन यूज़ है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स सॉल्व इट विथ मल्टीप्लिकेशन मैथड, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, एलिमिनेशन कर लिया, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन से इसको करके बताती हूँ। सो मल्टीप्लिकेशन से करने के लिए इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, आपको पता है मैंने मल्टीप्लिकेशन जब आप यूज़ करोगे तो कांस्टेंट को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो 4u प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड 3u माइनस 4y माइनस 23 इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ अब देखते हैं। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे नाउ बाय मल्टीप्लिकेशन मैथड।
नाउ वी आर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मैथड है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, यहाँ पे u है और y है, तो आप x मत लिख लेना गलती से, u y एंड देन कांस्टेंट के लिए 1, ठीक है। अब u के नीचे क्या आता है, u वाले कोफिशिएंट्स को छोड़ के बाकी के दोनों, तो 3 -4 -14 एंड -23, एंड y के नीचे क्या आएगा, y को छोड़ के -14 -23 मीन जिस पे एंड हुआ वहाँ से स्टार्ट, और x u वाले आएंगे 4 एंड 3, एंड कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है उसके नीचे ये आ जाएगा u वाला एंड y वाला। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट इनको मल्टीप्लिकेशन, दिस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस माइनस दिस, ठीक है। तो इतना होपफुली क्लियर होगा। नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो u के नीचे कितना आ जाएगा देखते हैं। देखो सॉल्व करके देखते हैं। 23 इंटू 3 कितना होता है, 9 एंड 6 69, सो -69 माइनस का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो -4 इंटू -14, 4 4 16 56, और माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो माइनस यहाँ पे नेगेटिव साइन जो था वो एज इट रहेगा, और इन दोनों का जो नेगेटिव साइन है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, मीन्स प्लस में कन्वर्ट हो गया है, ये हो गया, ठीक है। देन वी आर हैविंग y, अब y के नीचे देखते हैं 14 इंटू 3 12 42 -42, एंड इन दोनों को करेंगे, नेगेटिव साइन तो आता है सब्ट्रैक्शन का, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी नेगेटिव साइन आएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव बन जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी व्हाट, 1292 इक्वल टू 1/4 4 16 -16 माइनस का साइन, 3 इंटू 3 9, ऑल राइट। फर्दर सॉल्विंग इट, -69 -56 कितना हो जाएगा, ये आपके ऐड हो जाएंगे एज आई कैन सी, ऑल राइट, नेगेटिव था एंड ऑल्सो नेगेटिव, ठीक, तो ये ऐड हो जाएंगे, ऐड होके कितना आ रहा है देखते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 1 6 6 12 125, साइन आएगा नेगेटिव का, इक्वल टू y अपॉन 92 में से 42 जाएगा तो आएगा 50 विथ प्लस साइन, क्योंकि बड़े के साथ पॉजिटिव है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, 9 10 11 12 13 14 15 दैट इज 25 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जो वेरिएबल वाले हैं उसको कांस्टेंट वाले फ्रैक्शन के साथ इक्वेट कर देंगे। नाउ इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u अपॉन -125 को पहले इक्वेट करते हैं 1 अपॉन -25 से, so माइनस से माइनस कैंसिल, 25 5 टाइम्स होता है 125, तो ये u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी, ठीक। अब y वाले को निकालते हैं, एंड y अपॉन 50 1 अपॉन -25, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ गई -2, सो u आपके पास आ गया है 5 एंड y हमारे पास आ गया है -2, तो y वो निकल चुका है, u नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। तो आप स्टार्टिंग में देखते हैं हमने जो कंसिडर किया था 1 अपॉन x को u माना था, सो फ्रॉम हेयर क्या लिखोगे आप, सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू u, तो यहाँ से आपके पास 1 अपॉन x की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू आप बोल सकते हो 1 अपॉन 5, तो यही आपका आंसर है। द वैल्यू ऑफ y इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 1/5, तो हमने दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल दी, लास्ट में आप लिख सकते हो, हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 1/5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज -2, एंड उसको आप हाईलाइट कर सकते हो एट द एंड। सो या मल्टीप्लिकेशन मैथड भी हमने यहाँ पे यूज़ करके देख लिया है बाय सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस, ऑल राइट। नाउ मूविंग टू फोर्थ पार्ट, द फोर्थ पार्ट इज 5 by x minus 1 plus 1 by y minus 2 equal to 2
and the other is 6 by x minus 1 minus 3 by y minus 2 equal to 1. Now as you can see, दोनों में ही 1 upon x minus 1 and 1 upon y minus 2 कॉमन है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए लेट 1 अपॉन x माइनस 1 को हम u मान लेते हैं एंड 1 अपॉन y माइनस 2 को हम v मान लेते हैं। सो जो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 5u, फर्स्ट वाली आ जाएगी 5u प्लस v, ऊपर 1 है ना तो 1 इंटू v इज v ओनली 2, इक्वेशन फर्स्ट। एंड अगर इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे ये वाली तो 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। ऑलराइट, तो जो हमने u और v कंसिडर किया है वो हम इन जो गिवन इक्वेशंस है इनमें पुट कर देंगे, तो आपके पास दो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे। अब इन इक्वेशंस को आपको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड ही आपके मैं यूज करूंगी यहाँ पे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऑलराइट, अब देखो फ्रॉम फर्स्ट से मैं क्या करती हूँ, v की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5u, गिव इट इक्वेशन थर्ड। अब इस v की वैल्यू को मैं सेकेंड में पुट कर दूंगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब आप सेकेंड में पुट करोगे, सेकेंड ये है आपके पास, तो 6u माइनस 3 इंटू वी की जगह क्या आ जाएगा अब 2 माइनस 5u, यहाँ से इक्वल टू 1। ऑलराइट, सॉल्विंग इट फर्दर, 6u माइनस 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 5, माइनस का साइन है एंड यहाँ पर भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 15u इक्वल टू 1। ऑलराइट, सॉल्विंग इट फर्दर देखते हैं क्या आता है। 6 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 21u, और राइट हैंड साइड में आपके पास 1 है और माइनस 6 को भी राइट हैंड साइड भेज देते हैं तो प्लस 6 हो जाएगा। सो इट विल बी 21u इज इक्वल टू 7 और u की जो वैल्यू आ जाएगी 7 बाई 21, दैट मीन्स 1/3 आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ u। ऑलराइट, तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई है। अब हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम थर्ड। फर्स्ट में भी कर सकते हो आप पुट, सेकंड में भी, थर्ड में भी, किसी में भी पुट करो आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। सो जो कन्वीनियंट है, जो इजी है उसमें पुट करेंगे। सो पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, तो यह आ गया हमारे पास v इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू u कितना है 1/3। सो v इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3, टेकिंग एलसीएम 3 आएगा। सॉल्विंग इट 3 इंटू 2 6 माइनस 5, दैट मीन्स 1/3। तो v की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/3। ओके, u हमारे पास आ गया है 1/3, v भी हमारे पास क्या आ गया है 1/3। बोथ द वैल्यूज आर सेम। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। 7/21 1/3 है, 6 माइनस 5 दैट मीन्स 1/3। ठीक है, u और v की वैल्यू आ गई, बट हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, x एंड y की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। नाउ x को हमने क्या माना, 1/x माइनस 1 की वैल्यू थी u। सो 1/x माइनस 1 की जो वैल्यू है u आ गया कहाँ से 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 3 इक्वल टू x माइनस 1 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 + 1 दैट इज 4। x आ गया हमारे पास कितना 4 आफ्टर सॉल्विंग इट। y हमने माना था एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू v माना था। v की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं 1/3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
it will be y minus 2 equal to 3. Further solving y equal to 3 plus 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई है, 5 हो गई है. सो x हमारे पास आ गया है 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, 5. ऑलराइट, सो दिस इज इट. इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने 4 पार्ट कर दिए हैं. सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है, यू गाइज जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम. थैंक यू सो मच.